Hi students. The topic that we are going to study today is the balance of payments. So let's start with that without wasting any time. So let's see what this topic talks all about. Okay, so let's understand what do we actually mean by this term balance of payments. I'll take a very small example to explain this. जिस तरीके से हम लोग कहते हैं कि एक बिजनेस ऑपरेट करता है, बिजनेस में फॉर एग्जांपल हमें पता है बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं. देर आर नंबर ऑफ इनफ्लोज ऑफ मनी एंड देर आर नंबर ऑफ आउटफ्लोज ऑफ मनी. बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा जाता है. हम हर एक रुपए की एंट्री करते हैं अपने अकाउंट्स के अंदर ताकि हमें पता चल सके कि साल के एंड पे या महीने के एंड पे हमारा प्रॉफिट हुआ है या हमारा नुकसान. उसी तरीके से हमारी कंट्री, हमारा नेशन बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करता है विद द अदर नेशंस. इंडिया में बैठे बैठे हम लोग किसी भी कंट्री में पैसा भेज सकते हैं और हमें कहीं से भी पैसा रिसीव हो सकता है. सो वो जो ट्रांजैक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जिस अकाउंट के अंदर हम वो रिकॉर्ड करते हैं, दैट अकाउंट इज नोन एज द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट. यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स all the transactions between the residents of the nation and the rest of the world. यानी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के लोगों ने बाहर के देश के लोगों के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शंस करी होंगी, जिसके अंदर पैसा आया होगा या पैसा गया होगा, all those transactions would be recorded in the balance of payment account. जहां से पैसा आ रहा है जा रहा है, सारी ट्रांजैक्शंस बीओपी के अंदर रिकॉर्ड होंगी. अब जब हम बीओपी की बात करते हैं, बीओपी रिकॉर्ड करता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. नाउ व्हाट आर दीज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसका कोई मोटिव है, मोटिव इन द सेंस जहां पे पैसा इन्वॉल्व है. जहां पैसा इन्वॉल्व होगा वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द डेवलपमेंट और द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी और एनी अदर बेनिफिट, एनी इकोनॉमिक मोटिव. सो दीज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इंक्लूड 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस. 4 टाइप की ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होती हैं. नंबर 1 इज द विजिबल आइटम्स. विजिबल आइटम्स यानी जो आइटम्स हम देख सकते हैं, दैट मीन्स द गुड्स. एग्जाम्पल, हम कोई मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, कपड़े इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट वुड बी द विजिबल आइटम्स. सेकेंड इज द इनविजिबल आइटम्स, दैट इज द सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सर्विसेज, शिपिंग सर्विसेज हम दूसरे नेशन से इंपोर्ट कर रहे हैं या उन्हें बीपीओ की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट वुड बी द इनविजिबल आइटम्स. थर्ड, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स. यूनिलेटरल ट्रांसफर था वन साइडेड ट्रांसफर्स. पैसा जाएगा, उसके बदले मिलेगा कुछ नहीं. एग्जाम्पल, मेरी सिस्टर कनाडा में अगर रहती है, राखी आई, अब ऑब्वियसली बहन है, राखी के पैसे तो छोड़ेगी नहीं. वो कहती कि मेरे पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर, राखी के पैसे तो मुझे चाहिए. मैंने कहा ठीक है, उसके अकाउंट में डाल दिए. इंडिया से पैसा बाहर गया, वन साइडेड था, उसने उसके बदले मुझे कुछ नहीं दिया. सो दैट वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ unilateral transfers, and other examples can be donations, scholarships, everything would be under unilateral transfers. And fourth, capital transfers. ऐसी कोई चीज जो देश के एसेट्स और लाइबिलिटीज को इंपैक्ट करती हैं. गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया, कोई लेंडिंग्स दे दी, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दी, वो कैपिटल ट्रांसफर है. जब भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, हमें 2 टर्म्स का ध्यान रखना होगा, डेबिट एंड क्रेडिट. अब डेबिट का मतलब क्या है? डेबिट का बेसिक मतलब माइनस. माइनस में मैं बोलूंगा आउटफ्लो. अगर मेरे देश से पैसा जा रहा होगा, दैट वुड बी अ डेबिट एंट्री. अगर मेरे पास पैसा आ रहा होगा यानी इंक्रीज हो रहा होगा, यानी अगर इनफ्लो आ रहा होगा, इफ देयर वुड बी एन इनफ्लो ऑफ करेंसी, दैट वुड बी अ क्रेडिट आइटम फॉर द नेशन. वो बीओपी के क्रेडिट साइड पे आएगा. एंड ध्यान रखना, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस would be in respect of the Indian currency. इंडियन करेंसी के हिसाब से सोचना, आपका फायदा हो रहा है या आपका नुकसान. अभी पता चल जाएगा क्या कहना चाहता हूं. देखते हैं, जब हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा, ध्यान से देखते हैं. हमने पहले बोला विजिबल आइटम्स यानी गुड्स. अगर गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं, इफ यू आर बाइंग गुड्स फ्रॉम द अदर नेशन, खरीदने के लिए पैसा देना पड़ेगा. पैसा देना पड़ेगा यानी पैसों का आउटफ्लो होगा यानी डेबिट आइटम होगा. सो इंपोर्ट ऑफ गुड्स वुड बी रिकॉर्डेड एज अ डेबिट एंट्री. बट एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट करने से क्या होगा, सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा, सो दैट वुड बी अ क्रेडिट आइटम. देन सिमिलर इज द इनविजिबल सर्विसेज, इनविजिबल आइटम्स, दैट इज द सर्विसेज. सर्विसेज इंपोर्ट करोगे, बाहर की सर्विसेज लोगे,
पैसा देना पड़ेगा, आउटफ्लो होगा, डेबिट आइटम। सर्विसेज एक्सपोर्ट करोगे, दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, एक्सपोर्ट करने से पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, यानी क्रेडिट आइटम। देन यूनिलेटरल ट्रांसफर, जो वन साइडेड ट्रांसफर, अगर मैं बहन को गिफ्ट दूंगा तो पैसा जाएगा, डेबिट आइटम, आउटफ्लो होगा। बट यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, अगर गलती से वो भी मुझे गिफ्ट दे दे राखी पे, तो पैसा रिसीव होगा, so that would be recorded as a credit item. Then कैपिटल ट्रांसफर, अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या कोई बोरोइंग्स ले रखी थी वापस कर रहे हैं, कैपिटल ट्रांसफर टू अब्रॉड वुड बी डेबिट आइटम, क्योंकि पैसा बाहर जाएगा। बट अगर बाहर से पैसा आ रहा है, हमने बोरोइंग्स कर ली या किसी से लोन तो सेम हो गया, या हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स थी हमने वापस ले ली, या बाहर का कोई इंसान अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दैट वुड बी अ क्रेडिट आइटम बिकॉज देयर वुड बी एन इनफ्लो ऑफ करेंसी। सो दीज आर द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस वी टेक इन द बीओपी अकाउंट। जब हम बीओपी अकाउंट की बात करते हैं, दिस बीओपी अकाउंट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज द करंट अकाउंट एंड अदर इज द कैपिटल अकाउंट। दोनों का बेसिक मतलब देखते हैं। करंट अकाउंट ऐसा अकाउंट है जो देश के एसेट्स और देश की लाइबिलिटीज को इंपैक्ट नहीं करेगा, यानी पैसा रेकरिंग बेसिस पे आता रहेगा कहीं ना कहीं से, बट इट विल नॉट इंपैक्ट द एसेट्स और द लाइबिलिटीज ऑफ द नेशन। वेयर एज अगर पैसा आ रहा है एंड दैट इज इंपैक्टिंग द एसेट्स और द लाइबिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल बोरोइंग्स लिए हैं तो लाइबिलिटी बढ़ गई, कहीं इन्वेस्टमेंट करी है तो एसेट्स बढ़ गए, ये सारी ट्रांजैक्शंस वुड कम अंडर द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इंपैक्ट होने वाली एंट्रीज, करंट अकाउंट में जहां एसेट्स और लाइबिलिटीज इंपैक्ट नहीं होते। सो बीओपी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। डिटेल में देखते हैं। जब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की, पहले हम बात कर रहे हैं करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में आती है चार टाइप की ट्रांजैक्शंस। कौन सी? सबसे पहले विजिबल आइटम्स, दैट इज द गुड्स, हमने बात करी। विजिबल आइटम्स में क्या होगा? विजिबल आइटम्स अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? दैट वुड बी रिकॉर्डेड एज अ डेबिट आइटम, क्योंकि पैसा बाहर जाएगा। बट अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने से सामान बाहर जाएगा और पैसा आएगा, यानी दैट वुड बी रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट आइटम, राइट? दैट वुड बी द विजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स बात करी, सर्विसेज, सेम तरीका। सर्विसेज इंपोर्ट करेंगे तो डेबिट आइटम, सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे तो क्रेडिट आइटम, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से पैसा आएगा, इंपोर्ट करने से पैसा जाएगा। देन यूनिलेटरल ट्रांसफर भी हमने बात करी। अगर हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, पैसा जाएगा, डेबिट आइटम, किसी से गिफ्ट ले रहे हैं, पैसा आएगा, यानी क्रेडिट आइटम। इंपॉर्टेंट आया यहां पे चौथा पार्ट, दैट इज इनकम रिसिप्ट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने बिजनेस की एक करी इन्वेस्टमेंट, मैं गया दुबई, दुबई जाकर मैंने वहां पे खरीदी एक प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी लेके मैंने उसे रेंट पे चढ़ा दिया। अगर मैंने उसे रेंट पे चढ़ा दिया तो मुझे वहां से रेंट रिसीव होगा। अगर वो रेंट रिसीव हो रहा है यानी पैसा आ रहा है, दैट वुड बी रिकॉर्डेड एज इनकम रिसिप्ट्स फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से पैसा आ रहा है अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट्स दैट आई हैव डन अब्रॉड। सिमिलरली अगर मैंने किसी से बोरोइंग्स ले रखी थी, हमारे देश में किसी रेजिडेंट ने बाहर से बोरोइंग्स ली हैं, तो उसे उसके ऊपर इंटरेस्ट देना भी पड़ेगा। दैट वुड बी रिकॉर्डेड एज इनकम रिसिप्ट्स टू अब्रॉड। बाहर पैसा जाएगा। सो इन्वेस्टमेंट्स या कैपिटल ट्रांसफर्स के अगेंस्ट हमें अगर कोई पैसा आ रहा है, हमारे लिए क्रेडिट आइटम होगा। पैसा अगर जा रहा होगा, दैट वुड बी अ डेबिट आइटम फॉर अस। यानी when we talk about the income receipts, तो मैं इनकम रिसिप्ट्स के लिए एक ही बात बोलूंगा, इट इज अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट्स और द बोरोइंग्स। इन्वेस्टमेंट्स या बोरोइंग्स के अगेंस्ट होगी जो इनकम या इनकम जो हमारी जाएगी, दैट वुड बी एनकाउंटर्ड एज द इनकम रिसिप्ट्स टू और फ्रॉम अब्रॉड। These were the components of current account. Now we are talking about the capital account. इसमें हमारी तीन चीजें आती है। नंबर वन, borrowings and lendings. Borrowings का मतलब है उधार ले रहे हैं,
उधार लेंगे तो ये होगा हमारे लिए क्रेडिट आइटम, क्योंकि पैसा आएगा। लेंडिंग्स का मतलब हम उधार दे रहे हैं, उधार देने का मतलब पैसा बाहर जाएगा, दैट वुड बी रिकॉर्डेड एज अ डेबिट आइटम। बोरोइंग्स लेंगे पैसा आएगा क्रेडिट, लेंडिंग्स देंगे पैसा जाएगा डेबिट। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स अगर आएंगी फ्रॉम अब्रॉड तो हम कह सकते हैं दिस वुड बी अ क्रेडिट आइटम, क्योंकि पैसा आएगा। सिमिलरली अगर टू अब्रॉड है, अगर पैसा जा रहा है, सो इन दैट केस इट वुड बी अ डेबिट आइटम। हमें सिर्फ ये देखना पैसा आ रहा है या जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज जो आती है दैट इज द चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं? फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी। हमारी गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी के कुछ रिजर्व्स मेंटेन करके रखती है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के पास डॉलर्स भी होंगे, यूके पाउंड्स भी होंगे। सो इन दैट केस अगर मैं कहता हूं यूएस डॉलर के रिजर्व इंक्रीज कर दिए तो क्या होगा? डॉलर खरीदे हैं तो लोगों को लगेगा पैसा आ रहा है, क्रेडिट आइटम होगा, बट नहीं। हमने अगर डॉलर खरीदे हैं तो उससे इंडियन करेंसी हमारी कम हुई है, क्योंकि इंडियन करेंसी उसके बदले देनी पड़ेगी। इंडियन करेंसी हमें देनी पड़ेगी, आउटफ्लो होगा। मैंने कहा था सारी एंट्रीज इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग सोचना। सो अगर बाहर हमारा पैसा जाएगा, अगर रिजर्व्स इंक्रीज होंगे उसके बदले हमें इंडियन करेंसी देनी पड़ेगी, यानी इंक्रीज वुड बी रिकॉर्डेड एज अ डेबिट आइटम। यही अगर हमारे रिजर्व्स डिक्रीज हुए यानी रिजर्व्स पहले से कम हो गए, हमने रिजर्व्स बेच दिए, हमने यूएस डॉलर यूएस को वापस कर दिए, उसके बदले हमें मिलेगी इंडियन करेंसी मिलेगी, यानी हमारा पैसा आएगा यानी दैट वुड बी रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट आइटम फॉर अस। सो दीज वर द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थोड़ा सा डिफरेंट है। सो प्लीज ध्यान से दोबारा रिवाइज कर लेना, राइट। देन लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड कैपिटल अकाउंट। कहते करंट अकाउंट के अंदर वो एंट्रीज आती हैं विच इंपैक्ट द लेवल ऑफ करेंसीज नेशनल इनकम बढ़ती रहेगी, रेगुलर फ्लो में पैसा आता जाता रहेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहेगा। देन कैपिटल अकाउंट के अंदर वो चीजें आएंगी जो कैपिटल स्टॉक यानी एसेट्स और हमारी लाइबिलिटीज को इंपैक्ट करेगा। देन कॉन्सेप्ट सोचते हैं, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, लगातार बेसिस पे चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे चलेगा, बट जब हम कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम ये किसी भी टाइम पे मेजर कर सकते हैं कि अभी तक हमने कितनी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं या अभी हमारे पास कितनी बोरोइंग्स हैं। दैट कैन बी मेजर्ड एट एनी टाइम मोमेंट, राइट। देन कंपोनेंट्स हमने डिस्कस कर लिया, इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, इसमें हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं, राइट। दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं बीओटी। अब ये बीओटी क्या है? बीओटी जब हम पीछे चलेंगे, जब मैंने बात करी थी करंट अकाउंट की, इसके अंदर जब हम विजिबल आइटम्स की बात कर रहे थे, जब विजिबल आइटम का हम बैलेंस चेक करते हैं, दैट इज नोन एज बीओटी। यानी अगर मैं लिखूं बीओटी क्या होगा, बीओटी वुड बी एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस imports of goods. Export minus import will give us the BOT, that is the balance of trade. यानी हम ये कह सकते हैं BOT जो है वो एक बहुत छोटा पार्ट है। We can say, बहुत अच्छी लाइन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, कहते हैं BOT is a part of current account of BOP, यानी बीओपी का करंट अकाउंट, बीओपी की बात करी थी 2 अकाउंट्स में, करंट और कैपिटल, करंट अकाउंट का भी एक कंपोनेंट है हमारा बीओटी, यानी बीओटी इज अ पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, राइट। सो यहां पे देखते हैं बीओटी के लिए जो मैंने लिखा था, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट बीओटी, राइट। बीओटी की बात करते हैं, इनका मीनिंग, इसके अंदर सिर्फ गुड्स आते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। बीओपी के अंदर सारी ट्रांजैक्शंस आती है जितनी भी हमने पढ़ी, वेदर दे आर फ्रॉम द करंट अकाउंट और द कैपिटल अकाउंट।
कंपोनेंट्स इसके अंदर सिर्फ विजिबल आइटम्स, इसके अंदर विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, कैपिटल ट्रांसफर्स सब आएंगे। देन स्कोप, ये छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है, ये वाइड कॉन्सेप्ट है, ये बड़ी बात करता है, सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। देन इसके अंदर कैपिटल ट्रांसफर इंक्लूडेड नहीं होते, बीओपी के अंदर कैपिटल ट्रांसफर इंक्लूडेड होते हैं। सेटलमेंट, कहते बीओटी के अंदर अगर अनफेवरेबल बैलेंस है, यानी अगर हमारा यहां पे डेफिसिट आ रहा था, डेफिसिट को हम लोग कवर अप कर सकते हैं। हो सकता है कि भाई हमने एक्सपोर्ट कम किया था, इंपोर्ट ज्यादा किया था गुड्स का, बट ऑन द अदर हैंड इट इज पॉसिबल दैट वी हैव एक्सपोर्टेड मोर सर्विसेज एंड इंपोर्टेड लेस सर्विसेज। यानी बीओटी में अगर डेफिसिट आया है, दैट कैन बी कवर्ड अप फ्रॉम एन इनफ्लो इन सम अदर आइटम। बट अगर बीओपी के अंदर अनफेवरेबल बैलेंस है, अगर बीओपी में डेफिसिट आया है, उसको ठीक करना काफी मुश्किल है। उसके लिए तो भाई फिर हमें और बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी, और कोई तरीका नहीं है। देन रिजल्ट, इसके अंदर फेवरेबल, अनफेवरेबल, बैलेंस कोई भी फिगर आ सकती है, यहां पे बी हमारी सेम आ सकती है, बट एट द एंड बीओपी बैलेंस आउट होगा कि जितना टोटल पैसा आया होगा उतना ही पैसा गया भी होगा। क्योंकि अगर हमारा डेफिसिट आया, डेफिसिट में हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू बोरो, और अगर बोरो करना पड़ा तो ऑटोमेटिकली जितनी कम थी हमारे पास पैसा वो हमने मंगवा लिया। डेफिसिट था, कमी थी पैसों की, बाहर से बोरो कर लिया, तो ऑटोमेटिकली हमारे एक्सपेंडिचर्स, हमारे आउटफ्लोज और इनफ्लोज मैच हो जाएंगे, राइट। देन जो हम बात कर रहे थे बीओपी के अंदर, हमारे पास सरप्लस भी आ सकता है। सरप्लस का मतलब क्या होगा, जब पैसा आया ज्यादा है गया कम है, व्हेन इनफ्लो इज ग्रेटर दैन दी आउटफ्लो। सिमिलरली डेफिसिट हो सकता है, डेफिसिट कब होगा, जब पैसा गया ज्यादा और आया कम, यानी नुकसान। सरप्लस को हम लोग कह सकते हैं फायदा, सरप्लस को हम लोग कह सकते हैं फायदा, डेफिसिट को कह सकते हैं नुकसान। नुकसान कब होता है, जब आया कम गया ज्यादा, फायदा तब होता है जब आया ज्यादा गया कम। सो कहते डेफिसिट हमारी बहुत अच्छी बात तो नहीं है, हमें डेफिसिट तो कभी चाहिए नहीं। वी प्रेफर अ सरप्लस, बट ज्यादा सरप्लस भी अच्छी बात नहीं होती। ये लॉजिक बात करते हैं, बुक में नहीं है, ध्यान से सुनना। कहते ज्यादा सरप्लस भी अच्छा नहीं होता। इसका मतलब क्या है, पैसा आया ज्यादा गया कम, यानी मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़े होने का नुकसान क्या है सर, नुकसान सिर्फ ये है कि जेब में पैसे रखोगे तो वो कमाई नहीं देगा, बट उसी पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दोगे तो बहुत पैसा मिल सकता है। सो वी कैन से द सरप्लस मनी शुड बी इन्वेस्टेड समवेयर सो दैट वी कैन अर्न एन एडिशनल इनकम ऑन इट। सो सरप्लस भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए हम चाहते हैं कि अगर डेफिसिट आ रहा है या सरप्लस आ रहा है, कम पैसा है तो बोरो कर लो, ज्यादा पैसा है तो या तो इन्वेस्ट कर दो या फिर कोई पुराना उधार लिया हुआ था वो वापस कर दो, सरप्लस पैसा अपने पास मत रखो। सो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए हमारे पास दो टाइप की ट्रांजैक्शंस आती हैं, दैट इज द ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस एंड द एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। देखते हैं इसका मतलब क्या है। जो अभी तक हम ट्रांजैक्शन कर रहे थे जिससे हमारा प्रॉफिट या लॉस हो रहा था, कोई इकोनॉमिक मोटिव चल रहा था, दोस ट्रांजैक्शंस आर नोन एज द ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। अपनी मर्जी से चल रहे हैं, कुछ और नहीं देख रहे, इकोनॉमिक मोटिव देख रहे हैं हम, या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। बट जो हमारा सरप्लस और डेफिसिट आएगा, लास्ट में डेफिसिट आया तो बोरो करना पड़ेगा, सरप्लस आया तो या तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या पुराने लिए हुए लोन्स वापस कर सकते हैं। डेफिसिट या सरप्लस को ठीक करने के लिए, डेफिसिट और सरप्लस को ठीक करने के लिए जो ट्रांजैक्शन हम करेंगे दैट इज नोन एज द एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ध्यान से देखना, लाइन पढ़ते हैं। एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दैट आर टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द ऑटोनॉमस आइटम्स। यानी यहां पे जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ डेफिसिट या सरप्लस का, उसको ठीक करने के लिए हम लोग एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं। सेकेंड, ये इंडिपेंडेंट होती है बीओपी की, इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि बीओपी सरप्लस में है या डेफिसिट में है, बट ऑटोनॉमस को फर्क पड़ता है। डेफिसिट होगा तो पैसा लाना पड़ेगा, सरप्लस होगा तो इंडिया से बाहर पैसा भेजना पड़ेगा। सो इट इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ बीओपी। देन कैपिटल और करंट अकाउंट, जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन होती हैं वो दोनों अकाउंट्स के अंदर होती हैं, जो हमने डिस्कस किया, करंट और कैपिटल। बट
जब एकोमोडेटिंग की बात करेंगे ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट में होता है, क्योंकि या तो बोरो कर सकते हो या इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये दोनों ट्रांजैक्शंस जो हैं ये कैपिटल अकाउंट की होती है। ज्यादा पैसा पड़ा है इसका ये मतलब नहीं है ज्यादा इंपोर्ट कर लोगे गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे उसकी रिक्वायरमेंट हो या ना हो। जब भी सरप्लस और डेफिसिट ठीक करना होगा हमारी एंट्री कैपिटल अकाउंट के अंदर होगी। accommodating transactions are always in the capital account. And last, autonomous transactions are also known as above the line transactions and accommodating are also known as below the line transaction. क्यों? एक मिनट में डिस्कस करते हैं। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल अभी तक देश की ये पोजीशन है, हम इसको एक सीसॉ की तरह मान के चलते हैं। हम चाहते हैं कि भाई इकोनॉमी ज्यादा ग्रो करनी चाहिए, ये ऊपर जाने चाहिए। ऊपर जाने के लिए क्या होगा, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी को ग्रो करवा सकें। तो ऊपर ले जाने के लिए जो ट्रांजैक्शन करते हैं हम लोग उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक मोटिव के लिए। और इकोनॉमिक मोटिव के लिए कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, वो होती है हमारी ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। इसलिए इसे बोला जाएगा अबव द लाइन ट्रांजैक्शन। बट ये देखना भी जरूरी है कि ऊपर ले जाते जाते नीचे का बैलेंस डिस्टर्ब ना हो जाए, उसे भी मेंटेन करना जरूरी है। ये ज्यादा नीचे आ गया तो ये ऊपर चला जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस ना हो, मेंटेन करने के लिए नीचे से सपोर्ट देंगे, नीचे से सपोर्ट देंगे बैलेंस आउट करने के लिए। बैलेंस आउट करने का मतलब क्या था, वो थी हमारी एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। इसलिए एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस को बिलो द लाइन ट्रांजैक्शंस भी बोला जाता है, बिकॉज दे आर हेल्पिंग अस टू evaluate or balance out the unfavorable balance of BOP. So this was all about the entire chapter of balance of payments, a very simple chapter. The notes would be followed soon and definitely I don't think अब कोई concept के अंदर दिक्कत रह गई हो, right? So we'll meet with the next topic very soon. Till then, take care. Bye bye.